नमस्कार साथियों, मैं आदित्य और आपका स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। जब हम 76,000 करोड़ जैसी बड़ी रकम सुनते हैं तो दिमाग चकरा जाता है। यह पैसा कहाँ जा रहा है, कौन खरीद रहा है और सबसे जरूरी, इससे हमारी और आपके देश की सुरक्षा पर क्या फर्क पड़ेगा। आज हम बात करेंगे रक्षा मंत्रालय द्वारा मंजूर की गई इस 76,000 करोड़ की खरीद के बारे में। लेकिन हम इसे सिर्फ एक खबर की तरह नहीं देखेंगे, बल्कि समझेंगे कि यह भारत के रक्षा तंत्र और आत्मनिर्भर भारत के लिए कितना बड़ा कदम है। 76,000 करोड़, ये डील क्या है? सबसे पहले इस बड़ी रकम को सरल बनाते हैं। 76,000 करोड़, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये 67,000 करोड़ या 89,000 करोड़ भी बताई गई है। भारतीय सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए मंजूर की गई रक्षा खरीद परिषद यानी कि डिफेंस एक्विजिशन कमेटी की एक बड़ी योजना है। सरल भाषा में यह रक्षा मंत्रालय की एक लिस्ट है जिसमें बताया गया है कि हमें अगले कुछ सालों में क्या-क्या नया सामान खरीदना है। सबसे बड़ी बात, इस खरीद का मूल मंत्र है मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत। इसका मतलब है कि यह पैसा विदेशी कंपनियों को नहीं, बल्कि ज्यादातर कंपनियां जो भारतीय होंगी उनको ही। इसके फोकस की बात करें तो यह खरीद तीनों सेनाओं, थल सेना, आर्मी, वायुसेना, एयरफोर्स और नौसेना, नेवी के लिए की गई है। अब बात करेंगे हमारी तीनों सेनाओं को क्या क्या मिलेगा। यह पैसा कहाँ खर्च होगा, इसका सीधा मतलब है कि हमारी सेना को आधुनिक, घातक और स्मार्ट हथियार मिलेंगे। बात करें अगर थल सेना की, तो थल सेना को थर्मल इमेजर्स, सेना के बख्तरबंद वाहनों के लिए थर्मल इमेजिंग सिस्टम खरीदे जाएंगे। इसका मतलब है कि हमारे सैनिक अब रात के अंधेरे में भी दुश्मन को साफ देख पाएंगे और साफ कर पाएंगे। साथ ही साथ टैंक और तोपों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। K9 वज्र जैसी सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी तोप की खरीद को भी मंजूरी मिली है, जो अक्सर इस तरह के बड़े पैकेज का हिस्सा होती है। ये तोपें तेजी से वार कर सकती हैं और दूर तक मार कर सकती हैं। ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम, सीमा पर निगरानी और युद्ध के लिए अत्याधुनिक ड्रोन के साथ ही दुश्मन के ड्रोन को मार गिराने वाले सिस्टम की खरीद। बात करते हैं इसमें नौसेना को क्या मिलेगा, हमारी नेवी को क्या मिलेगा। लिए समुद्री सुरक्षा, नौसेना के लिए सुपर रैपिड गन माउंट SRGM, मूव्ड माइंस और समरसेबल ऑटोनोमस वेसल्स जैसे उपकरण खरीदे जाएंगे। इसका मतलब है कि हमारे समुद्री जहाजों की मारने की क्षमता बढ़ेगी और हम समुद्री रास्ते से आने वाले खतरों को, जैसे कि पनडुब्बियों या माइंस को, बेहतर ढंग से पहचान और निष्क्रिय कर पाएंगे। वहीं इंडियन एयरफोर्स यानी कि वायुसेना की बात करें तो पहाड़ी रडार, पर्वतीय क्षेत्रों में हवाई निगरानी को मजबूत करने के लिए आधुनिक रडार खरीदे जाएंगे। चीन और पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर यह बहुत जरूरी है। इंजन और पुर्जे की बात करें तो मौजूदा लड़ाकू विमान यानी कि अभी के जो अपन के पास फाइटर जेट हैं Su-30 MKI के लिए स्वदेशी रूप से विकसित इंजन और कल पुर्जों के निर्माण को भी इस डील के तहत बढ़ावा मिलेगा। अब बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत और उसके फायदे। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात पर, यह सिर्फ हथियारों की खरीद नहीं, यह हमारी अर्थव्यवस्था और भविष्य के लिए एक बड़ा निवेश है। तो देखते हैं ये बड़ा निवेश कैसे है। पहला, विदेशी निर्भरता होगी खत्म। जब हम 76,000 करोड़ की खरीद भारत से करते हैं तो हम दुनिया के उन देशों पर निर्भरता कम करते हैं जो हमें हथियार बेचते हैं। रक्षा में आत्मनिर्भरता यानी कि डिफेंस सेल्फ रिलायंस राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी है। अगर कल को कोई देश हमें पुर्जे देना बंद कर दे तो हमारी सेना कमजोर नहीं पड़ेगी। दूसरा है रोजगार और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा। यह पैसा भारतीय कंपनियां जैसे कि HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, L&T, लार्सन एंड टर्बो और कई MSMEs के पास जाएगा। इसका सीधा मतलब है हजारों नौकरियां जनरेट होंगी। हमारे वैज्ञानिक और इंजीनियरों को नई तकनीक विकसित करने का मौका मिलेगा, जिससे देश में रिसर्च और डेवलपमेंट का माहौल बनेगा। तीसरा है स्वदेशी तकनीक की शक्ति। इस खरीद में डिजिटल तटरक्षक परियोजना जैसी पहल भी शामिल है, जो हमारी तटरक्षक बल यानी कि कोस्ट गार्ड्स को, पूरे ऑपरेशन को डिजिटल बना देगी। यह दिखाता है कि भारत अब सिर्फ बंदूकें नहीं खरीद रहा, बल्कि स्मार्ट वॉरफेयर टेक्नोलॉजी में निवेश कर रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये भविष्य के बड़े खतरे की तैयारी है। इस खरीद का समय भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे पड़ोसी देशों के साथ सीमा पर जो तनाव है उसे देखते हुए यह आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन बहुत जरूरी है। चीन की चुनौती,
एलएसी पर चीन की बढ़ती सैन्य ताकत का मुकाबला करने के लिए हमें निगरानी ड्रोन और पहाड़ी युद्ध के लिए विशेष उपकरणों की जरूरत है। आतंकवाद और साइबर हमले, आज के युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं लड़े जाते, इसलिए फंड ड्रोन विरोधी प्रणालियों और साइबर सुरक्षा को मजबूत करने में भी मदद करेंगे। यह 76,000 करोड़ की डील एक संदेश है। भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा और यह सुरक्षा अब हम अपने दम पर सुनिश्चित करेंगे। दोस्तों, 76,000 करोड़ का ये रक्षा सौदा सिर्फ एक सरकारी घोषणा नहीं, यह राष्ट्रीय आत्मविश्वास का प्रतीक है। जब हमारी सेना मजबूत होगी, तभी हमारी अर्थव्यवस्था निडर होकर आगे बढ़ पाएगी। यह पैसा आज का निवेश है, जो कल की शांति और सुरक्षा की गारंटी देता है। आपको क्या लगता है, इस खरीद में सबसे ज़रूरी उपकरण कौन-सा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।